गया तो मुझे झूठ बोल कर बोला है कि आप 1 नंबर में जाएंगे, लेकिन 1 नंबर में नहीं, डोंकी मेरी लगा दी है। डोंकी लगा कर मैं पहुंचा हूँ। बहुत मुश्किल रात विच तकलीफ हुई है। तो हूँ जब वापसी हुई है फिर काम तो करना ही पड़ेगा। घर वापसी हुई, लेकिन डोंकी लगाई, कैसे वहाँ पहुँचे, किन किन तरीकों से वहाँ पहुँचे आप? ਉਹ ਕਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ करना भी पैंदा, कोई 5 घंटे कोई 3 घंटे किश्ती के होते, तो फिर लगा कर फिर बॉर्डर क्रॉस करवाते रहते कितने हैं। महीनों में पहुँचे? मैं 8 महीने लगे मुझे जाने। तो कितने दिन वहाँ पर रहे और जेल में, और वापसी कितने दिन में हुई? 5 बार मुझे जेल हुई है, तो 20 दिन में 20 बार मैं बॉर्डर ते जो अमेरिका वाले चौंकी जी 20 दिन मेरे उधर जेल में रखा गया। फिर उसने मुझे झूठ बोलकर वापस भेज दिया। जब वहाँ से वापस आए तो कैसी तशद्दुद हुई आप पर सुना है? हमारे उधर हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी लगाकर, तो उसने हमको बोला कि आप कैंप पर जा रहे हैं, लेकिन कैंप पर नहीं भेजा उसने। हम एयरपोर्ट पे लेकर गए तो जहाज में हमें बैठा दिया, कहते हैं आप इंडिया जा रहे हो। फिर हमको 40 घंटे लगे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। जब वो पहुंचा तो उसने हमारे पैरों हाथ की बेड़ी खोल दी। कितने लोग आप थे जहाज में? ऐसी एक टोटल 104 बच्चे, लेडीज, जेंट्स 104 है। सभी को हाथ कड़ी? हाँ, सभी को हथकड़ी, बच्चों को छोड़कर सिर्फ। बस ऐसे ही, और बाथरूम करना है हथकड़ी में, खाना भी ऐसे ही। खाना अच्छा था ऐसे ही? नहीं, एक लेस का पैकेट देते थे, एक जूस, बस। इसके अलावा कुछ? इसके अलावा कुछ नहीं। बैठने का प्रबंध? बैठने का सीट में है, प्लेन में सीट पर बैठाते हैं, बहुत औखा बैठाते हैं। अब पूरे हालातों को कैसे देखते हो और आगे की शुरुआत कैसे हो? आगे की शुरुआत देखते हैं, अभी हूँ जिम्मेदार खेती बाड़ी ही करेंगे बस। और तो सरकार ने आश्वासन दिया, खुद एमएलए साहब रात आपके साथ थे तो उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से कोई मदद, हाँ। कैसी आशा रखते हो? एमएलए साहब ने कहा है, जो हमारे टांडे के, कहते हैं कि आप सरकार आपकी मदद जरूर करेंगे, हम भी आपकी मदद जरूर करेंगे, और जो पैसा लगा हुआ है आपका वापस दवाएंगे। तो हम सरकार से ही बेनती कर देंगे हमारा पैसा वापस कराया जाए, कि हमसे झूठ बोलकर हमको डोंकी लगाया गया है। Legally in the US has a right to deport you, and if your identity as an Indian is confirmed, then India has an obligation to accept you. It wasn't good to hear that they were brought back forcibly in a military plane and handcuffed and so on. That was quite unnecessary. If you want to do a mass deportation, do civilian charters. That would have been the more humane thing to do. They have no bad intentions. They're not criminals. They're not convicted of anything else. They're there to make a better life for themselves. If you're illegally in the US has a right to deport you. And if your identity as an Indian is confirmed, then India has an obligation to accept you. So in both cases, there really isn't very much debate. However, it wasn't good to hear that they were brought back forcibly in a military plane and handcuffed and so on. That was quite unnecessary. It should have been enough to either put them on a commercial aircraft or a civilian plane and send them back. You can, if you want to do a mass deportation, do civilian charters. That would have been the more humane thing to do. They may, strictly speaking, have broken your laws by coming into your country, but by and large, they have no bad intentions. They're not criminals. They're not convicted of anything else. They're there to make a better life for themselves, which they have done by violating your laws. So you can send them out, no problem. But handcuffing them and putting them in a military aircraft and sending them in this way, I think India should say that this is not entirely advisable.